So here I am back with a review of today's IELTS exam, that is 14 January 2023. If you talk about listening, it was moderate, easy to moderate. Reading, it was a bit hard. If you talk about writing task 2, let's discuss the question. So question was on that childhood days are the happiest days of life, whereas other people believe that even other stages are happier stages of life. Discuss both and give your opinion. तो बात करते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड बेस्ट हैप्पीएस्ट स्टेज होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं, हर स्टेज हैप्पी स्टेज होती है. तो फर्स्ट बात करते हैं कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज. सुनने में अगर आप देखें तो सबसे पहले हाँ, यस, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज. क्यों? नो वरीज, नो टेंशंस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Parents are there to tackle all our problems, so people feel that you are happiest. You don't have any worries, any sorrows regarding any financial issues. You don't have to think over because your parents are there to take care of every situation. And childhood is the time when you don't have those ego problems, those issues. You make friends, you enjoy with them. Even if you get annoyed, then again you become friends. So the age, the stage where you don't have any responsibilities, you only live your life to the fullest, that is childhood. इसलिए कुछ लोगों को लगता है childhood best है, क्योंकि स्कूल जाओ, उसके बाद आओ, अपना have some interesting things खाओ, and then play, study, play, enjoy your life to the fullest. Parents are there to take care of all the things. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाकी स्टेजेस में भी आप हैप्पियर रह सकते हैं, वो भी हैप्पी होती है. वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. उन्हें लगता है कि अगर किसी को दुखी रहना है तो वो तो चाइल्डहुड में भी अपसेट रह सकता है. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो हैप्पीनेस होती है दैट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, वो किसी स्टेज पर भी आ सकता है. हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो ओल्ड एज में है फिर भी बहुत खुश रहते हैं, और ऐसे लोग देखे हैं जो चाइल्डहुड में है फिर भी वो अपसेट रहते हैं. और आजकल तो हम देखें तो चाइल्डहुड में बहुत से बच्चे, आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि चाइल्डहुड में भी बच्चे डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर स्टेज में हैप्पीनेस आ सकती है. उनका कहना है कि जब आप बड़े हो जाते हो देन यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन फॉर योर डिसीजंस. आप के पास फ्रीडम होता है, आपके पास लिबर्टी होती है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकते हो. तो वो आपको ज़्यादा हैप्पी बनाता है. इंटरफेरेंस कम होता है, आप बेटर डिसीजन मेकर्स होते हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो. तो उनका कहना है कि ये एक स्टेज होती है, वहाँ पे भी आप खुश रह सकते हो. एडल्टहुड में भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि वो एक स्टेज होता है जब आपकी लाइफ एक कम्प्लीटली चेंज होती है. यू गेट मैरिड, यू गेट अ पार्टनर, सो वहाँ लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज आता है एंड यू फील मोर हैप्पियर एट दैट टाइम. और कुछ लोगों का मानना है कि अगेन कि हैप्पीनेस हर स्टेज पर, चाहे बड़े हो जाएं, जब आप अर्न करने लगते हो, आप अपने हिसाब से स्पेंड करते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तो वो स्टेज भी हैप्पी होती है. और कुछ लोग कहते हैं कि ओल्ड एज भी हैप्पी रह सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड. तो कुछ लोगों का मानना है चाइल्डहुड हैप्पीएस्ट स्टेज है, वो हमने डिस्कस कर लिया. इंट्रो में आप पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर BP1 में यू विल राइट कि वाई चाइल्डहुड इज़ अ बेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वाई चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट एज. फिर एक पैरा में आप लिखेंगे हाउएवर अदर्स हैव अ माइंडसेट दैट इवन अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर हैप्पियर. और कंक्लूजन में जो आपको फील होता है, सपोज आपको लगता है येस चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट, इज़ द हैप्पीएस्ट स्टेज, तो आप लिख सकते हैं कि टू कंक्लूड आई एम अ फर्म बिलीवर दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज वेयर अ पर्सन कैन रिमेन हैप्पी. अगर आपको लगता है नहीं, बाकी स्टेजेस में भी खुश रहा जा सकता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अनडाउटेडली चाइल्डहुड इज़ द स्टेज व्हेन पीपल रिमेन हैप्पियर, बट people can remain happy in all the stages of life because it depends on their mindset. So आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, आप दोनों को भी ले सकते हैं, आप एक साइड भी जा सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने बॉडी पैराग्राफ में किस तरह अपने आप को एक्सप्लेन किया है. दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना डिस्कस बोथ में ज़रूरी है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द व्यूज़. आपके हिसाब से और क्या व्यूज़ इसमें ऐड हो सकते हैं, प्लीज़ डू राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.